नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सोनिया गांधी का 10 जनपद रहस्यमयी है। ऐसा लगता है कि उसमें क्या क्या राज छुपा के रखे गए हैं, अभी तक किसी को पता नहीं चला। लेकिन कुछ राज तो धीरे धीरे बाहर निकल कर आ रहे हैं कि वहां पर कितने डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं सरकार के, कितने ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू के संबंधित है, कुछ इंदिरा गांधी से संबंधित है, कुछ सरकारी दस्तावेज है और कुछ ऐसे खजाने भी हैं जो कि सरकार के स्तर पर यानी प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी को या फिर राजीव गांधी को या जवाहरलाल नेहरू को दिए गए थे। और उसमें से एक खजाने की बात सामने आई है एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान, जिस मीटिंग में 3 केंद्रीय मंत्री भाग ले रहे थे और उसमें पूरी जांच हुई और पता चला कि सोनिया गांधी ने 51 बक्सों में भरकर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेकर गई हैं जो कि जवाहरलाल नेहरू का प्राइवेट डॉक्यूमेंट था, जिसके लीगलिटी को लेकर लीगल ओपिनियन लिए जा रहे हैं, जिसके इंटरनल इंक्वायरी की बात की जा रही है और आदेश भी दिए गए हैं कि प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में इंटरनल इंक्वायरी हो कि यहां से जब ये जवाहरलाल नेहरू के नाम पर नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी था तो उस समय सोनिया गांधी ने यहां से क्या क्या लेकर गई थी और उसे वापस करने के लिए लीगल ओपिनियन लिए जा रहे हैं। उसके कस्टोडियनशिप, उसके ऑनरशिप को लेकर लीगल ओपिनियन लिए जा रहे हैं और जांच करवाई जा रही है। दरअसल ये बैठक जो एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी वो फरवरी के महीने में हुई थी और फरवरी में हुई इस मीटिंग में 3 केंद्रीय मंत्री पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे। इन तीनों ने मीटिंग की और एनुअल जनरल मीटिंग में एक सवाल उठा कि यहां से कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो गायब हैं, जिसके ऑनरशिप को लेकर लीगल एडवाइस की जरूरत है, क्योंकि ये जो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है उसके कुछ अधिकारियों ने ही ये बात कही कि जब ये जांच हो रही थी कि क्या क्या इसमें पहले से था, यानी कि 2014 से पहले कौन कौन से इसमें आइटम थे, प्राइवेट लेटर थे, दस्तावेज थे और उसके अलावा कुछ और जिस अधिकारियों के बारे में जिसकी जानकारी थी उन सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाई जा रही थी। और अधिकारियों को ऐसा पता चला कि यहां तो कई प्राइवेट लेटर्स जो हैं, वो डॉक्यूमेंट जो हैं वो गायब हैं। अब इसकी जांच होने लगी, इंटरनल इंक्वायरी की गई और फिर धीरे धीरे मामला सामने आया। और वही एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान जब ये 3 केंद्रीय मंत्री बैठे थे, अधिकारियों के साथ बातचीत हो रही थी, तो सामने ये आया कि मई 2008 यानी कि 5 मई 2008 को सोनिया गांधी नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी से 51 बक्सों में भरकर कुछ प्राइवेट लेटर ले गई थी। अब यह तो कहा जा रहा है कि ये सारे के सारे लेटर, सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, उनके पर्सनल लेटर्स हैं जो उन्होंने लेडी माउंटबेटन को लिखे थे, जो आदान प्रदान हुआ था जयप्रकाश नारायण के साथ, जो लेटर इंदिरा गांधी को भी लिखे गए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन के लेटर की भी चर्चा है और साथ ही जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और उस समय के गृह मंत्री उनको भी लेटर लिखे गए थे। ये सारे के सारे लेटर ही हैं, लेकिन अब शक पैदा हो रहा है उन अधिकारियों के कि उन 51 बक्सों में केवल लेटर नहीं है, केवल पत्र नहीं है और उसमें सारे के सारे केवल जवाहरलाल नेहरू के प्राइवेट लेटर, प्राइवेट पत्र नहीं है, बल्कि कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहां से उठाकर ले जाया गया है। और इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई थी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का जो पर्सनल लेटर था वो जवाहरलाल नेहरू ने 3 मूर्ति भवन में जब इनको मेमोरियल बनाया गया था तो उसके बाद से इसके कस्टोडियन राइट
दिया गया था इंदिरा गांधी को। जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद इंदिरा गांधी ने इसे डोनेट किया था और ऑनरशिप राइट अपने पास रखी थी। लेकिन इसके बाद, डोनेशन के बाद, ये कस्टोडियनशिप जो है सोनिया गांधी के पास आ गई जब राजीव गांधी की मौत हुई। यानी इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी के पास, राजीव गांधी के बाद सोनिया गांधी के पास आ गई। लेकिन यह सुरक्षित रखा हुआ था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में, क्योंकि वहां पर 1000 से ज्यादा पर्सनालिटी जो फ्रीडम फाइटर थे, उनके पर्सनल लेटर, उनके ऊपर हुए एफआईआर की कॉपी और कई ऐसे अखबारों के कटिंग भी है जो कि उनकी पर्सनल है और उनके सुरक्षित रखा गया है कि कभी किसी रिसर्च स्कॉलर को भी जरूरत पड़े तो वहां तक एक्सेस किया जा सके या सरकारी दस्तावेजों में उसे शामिल किया जा सके। वहां पर तो 1861 के बाद से कई ऐसे एफआईआर हैं जो ब्रिटिश अधिकारियों ने फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर लगाए थे और उस एफआईआर की कॉपी के साथ साथ कुछ फिल्म भी बनाए गए हैं जो बाद में जर्जर स्थिति में रहे तो उसको फिल्मा दिया गया, फिल्म में रख दिया गया बनाकर। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं पर रखे थे। लेकिन शायद सोनिया गांधी को 2008-9 में यह आभास हो चुका था कि अब हमारी सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो 2008 में सोनिया गांधी ने कांड किया है, इससे तो यही लगता है कि मार्च में उन्होंने एक व्यक्ति को वहां पर भेजा, एमवी राजन को, और वो पूरे नेहरू से संबंधित और दूसरे कुछ डॉक्यूमेंट्स जिसके बारे में सोनिया गांधी ने उन्हें समझाया होगा उसकी जांच करने के लिए गया और वहां पर सारी व्यवस्था करके आया। फिर 5 मई 2008 को सोनिया गांधी वहां पर ट्रक भेजती हैं और 51 बॉक्सेस में भरकर वहां से ले जाया जाता है कुछ डॉक्यूमेंट्स। अब उसमें क्या क्या शामिल है, क्या क्या शामिल नहीं है, यह तो इंटरनल इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि उसके आदेश दे दिए गए हैं। एजीएम की बैठक के दौरान ही यह आदेश दिए गए कि ये पूरे दस्तावेजों के बारे में जानकारी लें और साथ ही इस बात के आदेश भी दिए गए कि अब कुछ वकील को हमारे पास रखना चाहिए, लीगल ओपिनियन लेना है कि जो ऑनरशिप राइट या कस्टोडियन राइट जो है वो क्या सोनिया गांधी के पास है, तो वो अपने इन सारे सामानों के जिसके लिए उनके पास ऑनरशिप राइट है वो यहां से उठाकर ले जा सकती है, क्योंकि अभी तक नेहरू मेमोरियल एंड लाइब्रेरी का नाम ही तो बदला है। सारे दस्तावेज, सारे प्रधानमंत्रियों से संबंधित संस्मरण वहीं पर रखे हुए हैं। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू के उस पर्सनल लेटर की बात है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए जिन लोगों को लेटर लिखे हैं वो अब राष्ट्रीय संपत्ति हो गई है, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए वो लेटर लिखे थे। अगर जयप्रकाश नारायण के साथ चर्चा उनकी जो हो रही थी वो प्रधानमंत्री रहते हुए हुई थी और जयप्रकाश नारायण ने जो लेटर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लिखा था वो व्यक्तिगत तौर पर जवाहरलाल नेहरू को नहीं लिखा गया था, क्योंकि उसमें पर्सनल बातें नहीं है, वो पॉलिटिकल बातें हैं। और उसमें कई ऐसे सबूत भी हैं कि उस समय की जो सरकार की पॉलिसी थी, यानी नेहरू की पॉलिसी थी, वो कैसी थी। वो समाजवाद की तरफ बढ़ रहे थे, जेपी उन्हें क्या सलाह दे रहे थे, किस तरीके की अर्थव्यवस्था से संबंधित उनकी नीति थी, पॉलिटिकल अप्रोच को लेकर दोनों के बीच जो बातचीत हुई थी, ये कोई उनका पर्सनल मैटर नहीं था, क्योंकि उस समय वो प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के तौर पर उनसे कुछ मांग की गई थी, उनकी राय मांगी गई थी और वो लेटर उनको लिखा गया था। इसलिए ये राष्ट्रीय दस्तावेज हो जाता है, इस पर सोनिया गांधी का अधिकार कैसे हो सकता है। लेकिन केवल यही बात नहीं है, माउंटबेटन के साथ जो उनके रिश्ते हैं और जिस तरीके के लेटर उन दोनों के बीच आदान प्रदान हुए हैं उस पर भी सवाल उठते हैं। और ये सवाल सामान्य नहीं है, क्योंकि माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन ने जिस तरह भारत के विभाजन को स्वीकार किया, जवाहरलाल नेहरू की उसमें बड़ी भूमिका रही, प्रधानमंत्री बनने के लिए वो तड़पड़ा रहे थे। और ऐसे में जो लेटर उन्होंने लेडी माउंटबेटन को लिखा है, क्या उससे उस समय के कुछ पॉलिसी के बारे में जानकारी मिल सकती है। इसलिए यह पर्सनल नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय भी कांग्रेस वो पार्टी थी जो कि सत्ता के लिए मीडिएट कर रही थी, जिसे
स्थानांतरण किया गया, हस्तांतरण किया गया पावर का। ये ट्रांसफर ऑफ पावर था, आजादी के समय के वो डॉक्यूमेंट है। तो ऐसे में सोनिया गांधी जो 51 बक्सों में भरकर ले गई है दस्तावेज, उसकी जांच अब होनी है। 10 जनपद में कितने राज छुपे हैं वो भी धीरे धीरे सामने आएगा। और ये तो ऐसा घिनौना कांड है जिसके पर जांच होनी ही चाहिए कि सोनिया गांधी आखिरकार क्या प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान का इमरान खान था, जिस तरीके से तोशाखाना का कांड सामने आया था उसके खिलाफ कि वो प्रधानमंत्री रहते हुए जो गिफ्ट मिले वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मिला था, इमरान खान को नहीं मिला था, वो अपने घर में कैसे सजा के रख सकता है। उसी तरीके से जो प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू से संबंधित बातें हैं, जो लेटर हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सब नेहरू खानदान का कैसे हो सकता है? वो तो देश की संपत्ति हो सकती है और उसे कब्जा कैसे किया जा सकता है? जैसे इन लोगों ने पहले से लुटियंस दिल्ली पर कब्जा कर रखा था, अलग अलग नामों से अलग अलग संस्था बनाकर इंदिरा गांधी के नाम पर, जवाहरलाल के नाम पर 3 मूर्ति भवन पर कब्जा करना, यहां पर उन लोगों के नाम पर मेमोरियल बनाकर उसके कस्टोडियन अधिकार, उसके ट्रस्टीशिप अपने खानदान के पास रख लेना, वो सारी साजिश तो सामने आ गई। धीरे धीरे उन लोगों को उससे बाहर कर दिया गया है। लेकिन अब भी ये जो दस्तावेज चुराने का मामला है ये बड़ा गंभीर है। इसमें सोनिया गांधी बुरी तरीके से फंसती नजर आ रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।